नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। मैं अजय सिंह आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम मध्य पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। पूरा पाषाण काल में जो तीनों काल हैं, औजार के आधार पर इनको विभाजन किया गया। पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। उनसे स्थल, उन वो सभ्यता है, कहाँ पे ये सभ्यता फैली हुई थी, कौन से औजार थे, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। आज की इस वीडियो में मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास हमारी UGC नेट परीक्षा और इसके साथ साथ PGT, TGT असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी हमारी। शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मेसोलिथिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। जो मेसोलिथिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। मध्य, मेसोस और लिथोस। जो मेसोस है इसका मतलब है मध्य और लिथोस का मतलब है पाषाण काल। इस काल को मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज को क्या कहा जाता है? अनुपूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। अनुपूरा पाषाण काल, आदि नव पाषाण काल एवं संक्रमण काल है, यह भी कहा जाता है। इस काल को अनुपूरा पाषाण काल, आदि नव पाषाण काल, संक्रमण काल भी मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। आदमगढ़, ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में कौन सा स्थल है? आदमगढ़। और बागौर राजस्थान में, बागौर है राजस्थान में, एक है बागौर, ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, और बागौर है ये राजस्थान में है। यहाँ से हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, दो मध्य पाषाणिक स्थल ऐसे जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। पशुपालन के जो प्राचीनतम जो साक्ष्य है, एविडेंस है, सबूत है, वो हमें कौन से स्थल मध्य पाषाण काल के हैं? वो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान का। हमें पता है मध्य पाषाण काल से पहले हमने चर्चा की है, कौन सा था? पूरा पाषाण काल। कौन सा था? पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तीनों थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ हमें कोई भी पशुपालन के साक्ष्य वो नहीं मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे? उसमें हमें औजारों के साक्ष्य हैं। औजार कैसे थे? क्योंकि वहाँ क्या था कि मानव है वो स्थायी संरचना नहीं थी, आवासीय संरचना नहीं थी, इधर उधर घूम रहे थे, शिकार करते थे, संग्रह करते थे, इसलिए उन्होंने पशुपालन है उनको ज्ञान नहीं था। पशुपालन के साक्ष्य वो नहीं मिले थे, क्योंकि जहाँ स्थायी आवास नहीं है, आवासीय संरचना का अभाव था, वहाँ कौन से पशुपालन पाले जाएंगे, कौन से पालतू पशुओं को पाला जाएगा? तो क्या थे, लोग शिकार करते थे, संग्रह करते थे और आकेटक संग्रह थे। तो पूरा पाषाण काल में। अब बात है मध्य पूरा पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में हमें साक्ष्य मिले पशुपालन के, वो साक्ष्य हमें आदमगढ़ से और बागौर से मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है PYQ क्वेश्चन में, और किसी न किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन ये बनता है हमारा। फिर ये तो है प्राचीनतम साक्ष्य। एक आएगा कि हमें पशुपालन की साक्ष्य है कहाँ मिले? नवपाषाण काल में। तो मेहरगढ़ है, वहाँ से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य है वो मिले। परंतु यह प्राचीनतम साक्ष्य बोला जाएगा तो क्या आएगा? बागौर और आदमगढ़। मध्य पाषाण काल की शुरुआत, कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। टाइम है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस काल में लघु उपकरणों की सबसे पहले जो लघु उपकरण है मध्य पाषाणकालीन। तो मध्य पाषाणकालीन में कैसे औजार होंगे? हम अगर बात करें पूरा पाषाण काल में औजार क्या थे? बड़े बड़े थे। पूरा पाषाण काल में हमने औजार देखे थे, चॉपर चॉपिंग थे, इंडेक्स थे, कलीवर थे, विदरानी थी, तीक्ष्णी थी और खंडक थे, और हमारे औजार थे
परंतु यहाँ मध्य पाषाण काल में कौन से औजार थे? बड़े बड़े औजार थे। परंतु हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल में औजारों की, तो इसमें जो औजार होंगे वो होंगे छोटे छोटे। लघु मतलब छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग किया गया, और इस इन उपकरण का प्रयोग सबसे पहले C.L. क्लाइल ने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में खोजा था। मध्य पाषाण काल के उपकरण, मेसोलिथिक एज के उपकरण सबसे पहले कब खोजे गए थे? तो वो है 1867 में। कब है? 1867 में। इंपॉर्टेंट डेट है हमारी। और कौन है खोजकर्ता? वो है C.L. कार्लाइल के द्वारा। इस काल के उपकरण छोटे छोटे हैं, इसलिए इस उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक एज या लघु पाषाण उपकरण भी कहा जाता है। 1867 में खोज हुई है। C.L. जो कार्लाइल है, इनके द्वारा खोजा गया है। लघु पाषाण उपकरण मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक के प्राचीनतम उदाहरण श्रीलंका के फायान गुफा से भी मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी कि आदमगढ़ और बागौर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। खोज की गई है उपकरणों की 1867 में हुई है। इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें जो लघु पाषाण उपकरण की जो श्रीलंका के फायन गुफा है, फायान की जो गुफा है, उसमें हमें लघु पाषाण उपकरण के साक्ष्य है वो हमें मिले। भारत में महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट, महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट पाटने से प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं। पर जो मध्य पाषाण उपकरण है वो हमें श्रीलंका की फायान गुफा से और महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट पाटने से लघु पाषाण उपकरण मिले। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमें राजस्थान के बागौर और आदमगढ़ के मध्य प्रदेश से मिले हैं। अगर बात करें हम मध्य पाषाण काल के औजार है क्या होते? ज्योतिमय आधार के थे। कैसे थे? ज्योतिमय, चंद्राकार, चांद जैसा, अर्ध चंद्राकार, त्रिभुजामुखी था, समलंब था, चतुर्भुजी था। पूरा पाषाण काल के औजारों के निर्माण में क्वार्टर्स की बहुमूल्यता थी। वहीं मध्य पाषाण युग में क्या थी? कैल्सेडोनी की प्रधानता स्थिर थी। तो पूरा पाषाण के औजार में क्या था? क्वार्टर्स था पूरा पाषाण काल में। परंतु मध्य पाषाण काल में क्या था? वो था चैल्सेडनी और कैल्सेडोनी। चैल्सेडनी और कॉल्सेडनी किस में थे? मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में था। परंतु जो पूरा पाषाण काल है वो किस में था? वो इसमें क्वार्टर्स बहुत अधिक था। तो यहाँ से हमें औजार के बारे में शुरुआत कर दी है हमने। मध्य पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता? अनुपूरा पाषाण काल, आदि नव पाषाण काल, संक्रमण काल। और प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल से, वो एनिमल के वो मिले हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। शुरुआत के उपकरणों की खोज सबसे पहले किसने किया? C.L. कार्लाइल ने 1867 में की गई है। लघु पाषाण उपकरण को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। श्रीलंका के फायान गुफा से लघु उपकरण मिले हैं। फिर है महाराष्ट्र में पाटने से हमें 40 गांव के निकट से हमें लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। कैसे उपकरण थे? चंद्राकार थे, अर्धचंद्राकार थे, त्रिभुजामुखी थे, समलंब चतुर्भुजी थे। और इसमें मध्य पाषाण काल में जो है जो औजारों को बनाने के लिए किसमें? चैल्सेडनी और कैल्सेडोनी की थी। और पूरा पाषाण काल में किसकी थी? क्वार्टर्स की थी। मध्य पाषाण काल में उपकरणों का निर्माण जेस्पर, कैल्सेडोनी, चाल्सेडनी, चरट, फ्लिंट, क्वार्टजाइट आदि से हुआ है। मध्य पाषाण काल के उपकरण का निर्माण किससे हुआ है? जेस्पर से भी हुआ है, कैल्सेडोनी से भी हुआ है, चाल्सेडनी से, चरट, फिलिप्ट, क्वार्टजाइट से भी हुआ है। चैल्सेडनी औजारों की प्राप्ति बागौर राजस्थान से भारी मात्रा में चैल्सेडोनी जो प्राप्त हुआ है बागौर राजस्थान से। और चौपानी मांडो, सरायनहार, मेहदिया आदि से भी धनुष बाण इसी काल में आया था। और धनुष बाण है वो किस काल में आया? मध्य पाषाण काल में भी आया है। लकड़ी की डोंकी का निर्माण श्रेय मध्य पाषाण काल से माना जाता है। लकड़ी की जो डोंकी है उसका भी मध्य पाषाण काल से, धनुष बाण भी मध्य पाषाण काल से है। महाद्या सरायना है और चौपानी मांडो से भारी मात्रा से हमें क्या मिले हैं? ये
चैलसेडोनी औजार मिले हैं। बात है मानव अस्थिर पंजर किस मध्य पाषाण काल से आए हैं। शव को दफनाने की प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई है? मध्य पाषाण काल से हुई है। मध्य पाषाण काल के बारे में जो रिवीजन करते हैं कि रिवीजन होगा किस किस नाम से जाना जाता है? अनुपुरा पाषाण काल से, आदि नव पाषाण काल से, संक्रमण काल से भी कहा जाता था। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ मिले? आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान से। सबसे पहले उपकरणों की खोज कब हुई है? 1867 में हुई। किसके द्वारा? एसीएल कार्लाइल के द्वारा 1867 में की गई है। इसको छोटे छोटे उपकरणों के कारण इसको माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। ठीक। और श्रीलंका के फाइयान से मध्य पाषाण के कल के उपकरण मिले हैं। महाराष्ट्र में कहाँ से मिले? पाटने के 40 गांव से हमें मिले हैं। कैसे उपकरण मिले हैं? ज्योति में थे चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिज्यामुखी, समलम, चतुर्भुजी। और इन औजारों के निर्माण के लिए पुरा पाषाण काल में तो क्वार्टर्स का प्रयोग किया जाता और मध्य पाषाण काल में चैलसेडोनी और कैलसेडोनी का प्रयोग किया जाता था। फिर बात करें मध्य पाषाण काल के औजारों के निर्माण के लिए चेस्पर है, कैलसेडोनी है, चालसेडेनी है, चरट, फ्लिट, क्वार्टजाइट का प्रयोग किया जाता था। बागोर से हमें भारी मात्रा में चैलसेडेनी मिले हैं, औजार की प्राप्ति मिली है। इसके बाद हमें चौबानी मांडो से भी मिले, सराइन हार से भी मिले, महादिया से भी मिले। धनुष बाण किस काल में आया था? मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ एज में आया था। लकड़ी की डोंकी भी माइक्रोलिथ और मध्य पाषाण काल में आया था। मानव अस्थिर पिंजर भारत में सबसे पहले मध्य पाषाण काल से मिले हैं। शव को दफनाने की प्रथा भी कहाँ से है? मध्य पाषाण काल में। प्राचीनतम पशु के पालन के साक्ष्य भी सबसे पहले किस में मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। प्रसार इसका क्षेत्र कहाँ तक था? इससे पहले हम प्रसार क्षेत्र से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है स्तंभ गर्त। स्तंभ गर्त क्या होता है? रहने के फर्श पर ऐसा गर्त जिसमें स्तंभ गाड़े गए हों और उन छत बनाई गई हो, अर्थात आवास के लिए निर्मित झोंपड़ियाँ। स्तंभ गर्त क्या है? आवास के रहने के लिए निर्मित जो झोंपड़ियाँ थी वो स्तंभ गर्त था। जो फ्लूडिंग है, फ्लूडिंग क्या थी? मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक। मध्य पाषाण युगीन औजार को बनाने की तकनीक थी जो थी फ्लूडिंग। फ्लूटिंग। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ से मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लोहे के साक्ष्य मिले हैं। टेरी पूरा स्थल है वो कहाँ है? बलुआ टीले तमिलनाडु के है। कौन से? तमिलनाडु के इन मध्य पाषाणिक स्थलों को खोजने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। टेरी पूरा स्थल। प्राकृतिक गुहावासों की प्राप्ति कर्नूल और संगाव एवं भीमबेटका से स्थलों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य पाषाणकालिक जो है प्रसार है इसका मध्य पाषाण काल का वह पश्चिमी क्षेत्र में मध्य पाषाण काल में राजस्थान के कौन कौन से हैं? राजस्थान में है लेसुआ, राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन स्थल लेसुआ, बागोर, तिलवाड़ा राजस्थान में, सोजात राजस्थान में, जाडन राजस्थान में, कनवास और धनेड़ी, ये सारे मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य पाषाणिक स्थल पश्चिमी राजस्थान में लेसुआ, बागोर, तिलवाड़ा, सोजत, जाडन, कनवास, धनेड़ी। बागोर है बनास की सहायक कोठारी नदी पर था। इंपॉर्टेंट है, बनास है कौन सी नदी है? कोठारी नदी। किसकी सहायक नदी है? बनास की। इसी के कारण इसको बागोर है, ये राजस्थान में था। यहाँ से हमें टिल्लों की प्राप्ति हुई है। कौन सा टिल्ला प्राप्त हुआ है? महासती का टिल्ला। महासती का टिल्ला कौन सी सभ्यता से? बागोर से। कौन सी है? बागोर से। और कौन सी काल से? मध्य पाषाण कालिक से है। बागोर कोठारी नदी पर स्थित था, बनास की सहायक नदी है और यहाँ से महासती का टिल्ला वो मिला है बागोर से और मध्य पाषाणिक कालिक स्थल है। V.N. मिश्रा ने इसका उत्खनन किया है। उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? बागोर में जो V.N. मिश्रा ने उत्खनन किया है। बनास की सहायक नदी कोठारी के पास है और यहाँ से महासती का टीला है, बागोर राजस्थान। पशुपालन एवं चैलसेडनी औजार के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य बागोर से और जो औजार के साक्ष्य मिले हैं वो कौन से? चैलसेडनी औजार के साक्ष्य बागोर मध्य पाषाणिक कालीन स्थल है। बागोर में 4 मानव कंकाल मिले। कितने कंकाल मिले? 4 मानव कंकाल बागोर राजस्थान मध्य पाषाण कालीन स्थल है। एक मानव कंकाल के गले में कितनी गुरियों की बनी हुई थी? 36 गुरियों की बनी हुई थी। तो मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा? बागोर, जिसमें हमें 4 मानव कंकाल मिले हैं। V.N. मिश्रा ने इसका उत्खनन किया था। महासतियों का टीला बागोर राजस्थान में है, मध्य पाषाणिक कालिक स्थल है। 5 ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1 भाला, 3 बाण और 1 तकुआ नुमा तांबे की छड़ मिली है। घास फूस के झोंपड़ियों, सिले, लोडे था, गदा शीर्ष के प्रमाण भी यहाँ से मिले। इंपॉर्टेंट क्या है? महासती का टीला।
इंपॉर्टेंट क्या, वी एन मिश्रा ने इसका उत्खनन किया। इंपॉर्टेंट क्या, 4 मानव कंकाल मिले हैं। कौन से औजार मिले, चेल्सोडोनी और पशुपालन के, ये हमारे यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं गुजरात। गुजरात है हसमुख धीरज लाल सांकलिया ने उत्खनन किया था। गुजरात में जो मध्य पाषाणकालीन स्थल में हसमुख धीरज लाल सांकलिया ने उत्खनन किया था। एच डी सांकलिया। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन से, अखाज गुजरात से है, बलसाड़ा गुजरात से, हीरपुर कहाँ से है, गुजरात, और लंगनाज का भी गुजरात में। ये स्थल मध्य पाषाणकालिक स्थल है। लंगनाज से 14 मानव कंकाल और तांबे का चाकू मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, 14 मानव कंकाल और तांबे का चाकू मिला है। वो लंगनाज कहाँ है, गुजरात में। 4 मानव कंकाल मिले थे बागोर राजस्थान से। मध्य पाषाणकालीन स्थल है, 14 मानव कंकाल मिले, वो गुजरात के एक स्थल है, वो है लंगनाज से। महाराष्ट्र में खंडीवली मध्य पाषाणिक स्थल है। महाराष्ट्र में अगर बात करें, खंडीवली कहाँ है, मध्य पाषाणिक स्थल है। तो गुजरात में कौन से, लंगनाज इंपॉर्टेंट है, 14 मानव कंकाल। बागोर राजस्थान में 4 मानव कंकाल मिले हैं। और खंडीवली मध्य पाषाणिक स्थल महाराष्ट्र में। दक्षिणी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में जो है, दक्षिणी क्षेत्र में जो उपकरण निर्माण के लिए दूधिया रंग के क्वार्टर्स पत्थर का प्रधान रूप में प्रयोग किया गया है। जो क्वार्टर्स हैं, दूधिया रंग क्वार्टर्स का प्रयोग है, वो हमें दक्षिण साउथ क्षेत्र में किया गया था, आंध्र प्रदेश में। तो दक्षिण में कौन से है, हमने देखा जो पश्चिम में गुजरात और राजस्थान थे। गुजरात और राजस्थान के हमने स्थल देखे थे। अभी साउथ इंडिया के जो है वो है नागार्जुन कोंडा, नागुर्जन जो नागा अर्जुन कोंडा है, और गिदलूर है, रेणुकुंड गुंटा है। और यहाँ से हम आंध्र प्रदेश के नागार्जुना, गिदलूर और रेणी गुट्टा। कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में संगनकल्लू, जलहली, सोरापुर, दोआब। ये सारे तीनों स्थल कर्नाटक से हैं। कर्नाटक में संगनकल्लू, जलहली और सोरापुर। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, गिदलूर। महाराष्ट्र में कौन से है, खंडवली। गुजरात में अखाज, बलसाड़ा, हरिपुर और लंगनाज। तमिलनाडु के हैं टेरीपुरा स्थल। केरल के मध्य पाषाण काल के उपकरण भी मिले हैं। साउथ इंडिया जो पूरा पाषाण काल में केरल में नहीं मिले हैं। टेरी स्थल विशाखापट्टनम के, टेरी स्थल है, टेरी स्थल कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के पास कौन सा है, विशाखापट्टनम के चंद्रम पालेम, पारादेसी पालेम, ऋषिकोंडा से मध्य पाषाणिक मछुआरों के समुदाय का अस्तित्व मिला है। तो टेरी स्थल है जो विशाखापट्टनम के चंद्रम पालेम, पारादेसी पालेम एवं ऋषिकोंडा से हमें जो मछुआरे हैं वो मध्य पाषाणिक के अस्तित्व है, समुदाय है, वो मिला है। मध्य क्षेत्र, ये था साउथ। मध्य क्षेत्र में अगर बात करें तो कौन सा है, मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, एमपी में जम्बूद्वीप, जोरोथी द्वीप, शिलाश्रयों, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़ जो शिलाश्रय गुफाएं हैं, और भीमबेटका से मध्य पाषाण काल के उपकरण भी मिले। मध्य प्रदेश में जम्बूद्वीप, जोरोथो द्वीप, शिलाश्रय मिले हैं। होशंगाबाद, आदमगढ़ में भीमबेटका मध्य पाषाण कालिक, ये सारे कौन से, मध्य प्रदेश के हैं। आरबी जोशी को आदमगढ़ से 25,000, कहाँ, आदमगढ़ एमपी में। और आरबी जोशी को 25,000 लघु पाषाण जो है माइक्रोलिथ उपकरण है वो मिले हैं। वीएस वांकाकड़ भीमबेटका से इस काल के उपकरण की भी अंत्येष्टि विधि का भी पता लगा है। पूर्वी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र बिहार में कहाँ है, भागलपुर कहाँ है, बिहार में, राजगीर बिहार में, पश्चिम बंगाल में जो वीरभानपुर, उड़ीसा में कुचाई, सुंदरगढ़ और कुचाई कहाँ, उड़ीसा में, और दनेकनाल ये भी है, सभी मध्य पाषाणिक कालिक स्थल है। जो पश्चिम बंगाल में है, वीरभानपुर का उत्खनन वीवी लाल ने किया था। किसने किया था, वीवी लाल। ऊपरी विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कौन सा है, मिर्जापुर के मोरहना पहाड़, बगरीखोर, लेखिया का मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। लेखिया का उत्खनन वीडी मिश्रा ने किया था। वीरभानपुर का पश्चिम बंगाल में वीवी लाल ने किया था। और लेखिया से हमें 17 से 27 मानव कंकाल मिले, 17 से 27 मानव कंकाल, 14 मानव कंकाल लंगनाज गुजरात, 4 मानव कंकाल मिले हैं वो बागौर राजस्थान से। लोहरादेव यूपी के एक संत कबीर नगर जिले में लोहारदेव से भारतीय समाज में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का मिला है वो यूपी के लोहारदेव से। चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य लोहारदेव से मिलता है।
मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि के साक्ष्य 7000 से ईसा पूर्व का, जबकि लोहारदेव की काल अवधि 8000 से 9000 ईसा पूर्व है। चौपानी मांडो इलाहाबाद, खोज किसके द्वारा? बीवी मिश्रा ने। बस्तियों के अवशेष यहाँ से चौपानी मांडो से मिले हैं, जिसमें 13 झोपड़ियाँ और मधुमक्खी के छत्ते अंडाकार जैसी सेंस गोलाकार है। अस्थियों के अवशेष राजस्थान की भीलवाड़ा छेल बागौर से भी मिलते हैं। चौपानी मांडो में जंगली चावल और अस्थि निर्मित मृदबांड और अनागारों के साक्ष्य भी मिले हैं। इलाहाबाद यूपी। चौपानी मांडव पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है। आकेटक संग्रह प्रारंभ कृषि का यही प्रतिनिधि स्थल है। विद्वानों मानते हैं कि चौपानी मांडव के मृदबांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्य में से एक है। इलाहाबाद के मध्य गंगा घाटी में स्थित प्रतापगढ़ जिले से सरायनहार, महदिया और दमदमा प्रमुख मध्य पाषाणकालिक स्थल है। इलाहाबाद जिले के जमनीपुर, कुंडा, बिछिया, बीरपुर और महरूदिये मध्य पाषाणी युग के उपकरण भी आए हैं। सरायनहार किस स्थल की खोज कैसी ओझा ने की थी? किसने? कैसी ओझा ने की थी। यहाँ से 14 सावधान और 18 ग्रस्त चूल्हे मिले हैं। 18 ग्रस्त चूल्हे, 18 सावधान, ये सरायनहार से मिले हैं। कैसी ओझा ने खोज की है और ये कबर एक साथ 4 मानव कंकाल भी दफनाए गए हैं। एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाए गए सरायनहार से। 14 सावधान, 18 ग्रस्त चूल्हे कैसी ओझा ने खोज की है। सरायनहार में मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य, मानवीय आक्रमण का जो प्राचीनतम साक्ष्य सरायनहार से मिला है। सरायनहार से दोनों ओर धारी वाली छुरी भी मिली है। अस्त निर्मित बाण एवं चक्की के समान उपकरण भी सरायनहार से। इंपॉर्टेंट है सरायनहार मध्य पाषाणकालीन स्थल है। कैसी औजार है खोजकर्ता? 14 सावधान मिले, 18 ग्रस्त चूल्हे मिले हैं और झोंपड़ियां भी मिले। एक कबर के साथ 4 मानव कंकाल दफनाए गए हैं। मानवीय आक्रमण के साक्ष्य है वो हमें सरायनहार से मिले और धारी वाली छुरी और अस्त निर्मित चक्की भी इसके विषय हमें मिले हैं। महाद्या, जो महाद्या से हमें क्या मिला है? 35 ग्रस्त चूल्हे मिले हैं। 35 ग्रस्त चूल्हे महाद्या से मिले। बुच्चड़ खाना भी हमें महाद्या से मिला है। सिल्लोआ एवं स्तंभ गर्त भी हमें महाद्या से मिले हैं। युग्मित समाधियों अर्थात स्त्री पुरुष के साथ साथ दफनाने का भी साक्ष्य हमें महाद्या से मिलते हैं। 13 कंकाल मिले हैं, कुंडल और माला पहने हुए हैं, सिंह और निर्मित भी है। 35 ग्रस्त चूल्हे मिले हैं और हमें 14 ग्रस्त जो मिले थे, 14 ग्रस्त सावधान और 18 ग्रस्त चूल्हे हमें सरायनहार से मिले थे। दमदमा 41 मानव सावधान दमदमा से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कौन से कंकाल कहाँ से मिल रहे हैं। जबकि 14 मानव सावधान हमें कहाँ से मिले थे? सरायनहार से मिले। 41 मानव सावधान हमें दमदमा से मिले। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। वो त्रिमानव समाधि हाथी दांत का लटकन भी हमें दमदमा से मिला है। मध्य पाषाणिक स्थलों में जानवरों के साक्ष्य गुजरात के लोटेश्वर से रतनपुर और कनेवल। लंगनाथ का है गुजरात में, राजस्थान के बागौर, तिलवाड़ा, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और भीमबेटका, उत्तर प्रदेश के सरायनहार, दमदमा, महाद्या। उत्तर प्रदेश के कौन से सरायनहार है? दमदमा, महाद्या एवं चौपानी मांडव है उत्तर प्रदेश के। और राजस्थान के बागौर, तिलवाड़ा, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और भीमबेटका, उत्तर प्रदेश के सरायनहार, दमदमा, महाद्या, चौपानी मांडव। और ऊंट की हड्डियों की प्राप्त कनेवल से भी प्राप्त हुई है। इस काल में मानव जीवन विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रयों, भीमबेटका से जो चित्र मिले हैं, मध्य पाषाणिक जीवन के सामाजिक संस्कृति रीति रिवाजों को उजागर करते हैं। जंगली पशुओं का शिकार करते हुए, जंगली फल फूल आदि इकट्ठा करते हुए लोगों को चित्रित भी किया गया है। तो भीमबेटका में जो प्राप्त चित्र अनाज पर जीने वाले पक्षियों का भी नहीं उकेरा गया है। अधिकांश पशु पक्षी है जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता। आकेटक और खानदेश संग्रह व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। ये मध्य पाषाणकालीन स्थल था। मध्य पाषाण काल से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, स्थल से बन सकते हैं, कौन से औजार मिले, कौन खोज कर रहा है, क्या कौन से स्थल है, कहाँ से मिले, कौन से औजार मिले, कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, ऐसे कौन सी विशेषता है कौन सी स्थल की। जैसे 14 मानव कंकाल मिले, 3 मानव कंकाल मिले, 4 मानव, एक एक साइड को ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है महाराष्ट्र में कौन से स्थल है, मध्य पाषाणिक स्थल गुजरात में कौन सी है और राजस्थान में कौन सी है। तो पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन सी है, मध्य पाषाणकालीन में कौन से औजार मिले, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी नव पाषाणकालीन के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।